अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नावल का नाम है ये जिंदगी और तुम, जिसको लिखा है नूरुल हुदा ने और इसकी किस्त नंबर है 2। हाय ईशान, कैसी हो? मारिया इसकी खालाजाद ने रूम में दाखिल होते ही पूछा। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। ईशाल ने कब्बर्ड से अपना सूट निकालते हुए जवाब दिया। यार ईशाल, तुमने कब तक ऐसे रहना है? ऐसा मतलब? ईशाल हैरान हुई। यार मैं तुमसे बस 1 महीना ही बड़ी हूँ और तुम? आप लफ्ज़ का इंतखाब करती हो मुझसे बात करने के लिए। आप बड़ी हैं मगर छोटी भी होती तो आप ही कहती। ईशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा छोड़ो सब कुछ, ये बताओ, मैंने सुना है तुम पाकिस्तान जा रही हो। मारिया जिस काम से आई थी वो पूछा। ईशाल इसके पास बेड पर बैठ गई। हाँ, परसों जाना है। मगर क्यों? वहाँ दादी हैं जो इतने सालों से हमें बुला रही हैं। अब मैं फ्री हूँ तो जा सकती हूँ उनसे मिलने। तुम सच में इसी वजह से जा रही हो ना, या फिर कोई और बात है? मारिया ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। नहीं, कोई बात नहीं है, बस मुझे दादी के साथ कुछ वक्त गुजारना है, इसीलिए जाना चाह रही हूँ, ईशाल ने कहा। ईशाल? मारिया ने इसे पुकारा जो अब अपने कपड़े बैग में रख रही थी। जी, वजदान भाई अपना प्रपोजल भेजना चाहते हैं। मारिया की बात पर ईशाल के कपड़े रखते हाथ थमे। आप जानती हैं वो हमेशा से मेरे लिए भाई ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन्हें कहीं ऐसा सोचना बंद कर दें। लेकिन इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारे सगे भाई थोड़ी ना हैं। सगे सौतेले का फर्क मैं नहीं जानती, मेरे लिए वो भाई ही हैं। तो तुम सच में इसी टॉपिक पर बचकर भाग रही हो? खैर, तुम्हारा जवाब मैं भाई तक पहुंचा दूंगी, मारिया ने कहा और उठ चली। विशाल वहीं पर बेड पर बैठ गई। मैं क्या करूं, मेरा दिल कहीं और माइल ही नहीं होता। काश आप मेरी जिंदगी में ना आते और मैंने कभी वो फंक्शन अटेंड ही ना किया होता। अब कहाँ ढूंढूं मैं आपको? विशाल खुद से बातें करती बेड पर लेट गई। अरहम रुको, जवेरिया ने घर से बाहर निकलते अरहम को आवाज़ लगाई। कहिए मोहतरमा, अरहम ने मौतबाना अंदाज में कहा। ईशाल आप ही को लेने जा रहे हो ना? जवेरिया के पीछे से आती आवाज़ परी ने पूछा। हाँ, हम भी जाएंगे। विशाल और अरीबा भी वहाँ आ गई। 1 मिनट, ये इतने लोग कैसे जाएंगे? अरहम ने इन चारों को तैयार देखकर कहा। पाँव पाँव, परी ने मासूमियत से कहा। देखो बीबी, अपनी तादाद में थोड़ी कमी लाओ वरना मैं चला, अरहम ने संजीदगी से कहा। मैं और परी जाएंगे, अरीबा और मिशाल तुम दादू के पास रुको, जवेरिया ने हल पेश किया। ये ठीक है, परी ने कहा और झट कार में बैठ गई। जवेरिया ने भी इसकी पैरवी की, जबकि बाकी दोनों उन्हें घूरी से नवाजती दादू के पास चली गईं। मैं ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम दोनों पीछे बैठ गई हो, आगे हो जाओ, अरहम ने कार में बैठते हुए कहा। यार जवेरिया, तुम जरा आगे जाकर बैठ जाओ ना, उन्हें भी शर्फ हासिल हो किसी लड़की को फ्रंट सीट पर बिठाने का, पेरी ने कहा। मैं क्यों जाऊँ, ये शर्फ तुम ही दे दो इसे, जवेरिया ने बेनियाज होकर कहा। जिया यार, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है हमें, अरहम ने संजीदा होकर कहा। जवेरिया कार से निकली और अगली सीट पर खामोशी से जाकर बैठ गई। अरहम और परी हैरान सा होकर उसे देख रहे थे। चलो, अब देर नहीं हो रही, जवेरिया ने गुस्से से कहा। एयरपोर्ट के करीब पहुंचकर जवेरिया ने पानी की बोतल अरहम पर उलट दी। दोबारा मुझे जिया मत कहना, जवेरिया ने उसे वार्न किया और उसकी हालत देखकर परी अपनी हंसी ही ना रोक सकी। दादू क्या कर रही हैं? थक जाएंगी, बैठ जाएं, विशाल ने इधर उधर टहलते दादू से कहा। इतनी देर हो गई है मगर बच्चे अभी तक नहीं आए, उन्होंने परेशानी से कहा और नजरें मुसलसल दरवाजे पर थीं। आ जाएंगे दादू, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं? अरीबा ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा। तभी बाहर गाड़ी का हारन सुनाई दिया और वो अपनी जगह से यकदम उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की जानिब गई। परी और जवेरिया के साथ ईशाल अंदर दाखिल हुई और उनके पीछे पीछे अरहम था। अस्सलाम वालेकुम दादो, ईशाल उनके गले लग गई। जीती रहो मेरी बच्ची, उन्होंने अपने साथ लगाए दुआ दी। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? दादो ने पूछा। वो क्या है ना दादो, आपका पोता रास्ते में बिन मौसम की बरसात में भीग गया, बस उसे सूखने में टाइम लग गया। परी ने हंसते हुए जवेरिया की जानिब इशारा किया। तुम दोनों ने फिर झगड़ा किया? अरीबा ने पूछा। जी नहीं, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, यही है जिसकी जबान को सुकून नहीं है, जवेरिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। दादो ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं कहा इसे, अरहम ने अपनी सवाई पेश की। ओके ओके, सीज फायर, झगड़ा खत्म करो। पूरे रास्ते तुम दोनों का झगड़ा 1 मिनट के लिए नहीं रुका और अब नहीं, ईशाल ने कहा तो बाकी सब हंस पड़े। सही कह रही हो, और जाओ लड़कियों खाना लगाओ ईशाल के लिए, दादो ने कहा। नहीं दादो, पहले फ्रेश होना है, मुझे बहुत थक गई हूँ, ईशाल उनके गले लगते हुए बोली। कोई बात नहीं, आजा तुझे तेरा कमरा दिखाऊं, पहले आराम कर ले फिर कुछ और। वो सब इसको लेकर इसकी रूम की जानिब बढ़ गई। जवेरिया जाने लगी तो अरहम इसके आगे आ गया। आखिर कब तक तुम मेरे साथ ये जुल्म करती रहो? पागल हो गए हो? क्या बोले जा रहे हो? जवेरिया ने कहा। कॉलेज के फंक्शन में जिस ड्रामा में तुमने पार्ट लिया उसकी कास्ट में वो आदिल भी शामिल है। तो क्या? वो सही लड़का नहीं है, बस उससे दूर रहो।
अरम ने संजीदगी से कहा, और कुछ? हाँ, जो आज किया वो दोबारा मत करना, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? जवेरिया गुस्से से आगे बढ़ी। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बर्दाश्त करने के अलावा वही करूँगा, जिया। अरम ने कहकर अपने कमरे में दौड़ लगा दी। तुम मेरे हाथ तो लगो जरा, जवेरिया ने कहा। हम अनमोल नायाब सब कुछ हैं, हाथ आने वालों में से नहीं हैं, अरम ने अपने कमरे के बाहर से कहा और अंदर चला गया। बदतमीज, जवेरिया बड़बड़ाती हुई इशाल की रूम की जानिब चली गई। परीक्षा और जवेरिया दोनों रूम में आओ। वो चारों अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी और अब जबकि अजमीर की आवाज़ पर वो रुकी। हाँ, परी ने पूछा। मैंने किसी और लैंग्वेज में बोला है? अजमीर ने तंज किया। नहीं, वो फौरन इससे पहले कि वो मजीद बोलती अजमीर एक लफ्ज़ी हुक्म देकर अपने कमरे में चला गया। यार, लगता है भाई ने असाइनमेंट देख ली, जिया ने डरते हुए कहा। कमीनी, मैंने कहा भी था नीचे रखना हमारी असाइनमेंट, मगर रख दी होगी सबसे ऊपर। परी ने गुस्सा होते हुए कहा। नहीं यार, मैंने आहद को दी थी और कहा भी था नीचे रखे सबसे। अच्छा, तो ये इस आहद के बच्चे का काम है? परी ने कहा। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो दूसरों का ख्याल नहीं करते, जिया ने गुस्से से कहा। रहने दे, पानी हो बर्बाद होगा, परी ने कहा। चलो फिर, मौत हमारी मुंतजिर है, दिल फटे मुंह तुम्हारा, जवेरिया की बात पर परी ने कहा। क्या हुआ? जवेरिया ने मासूम मुंह बनाया। अब अंदर आओगी या मैं बाहर आ जाऊं? कमरे के अंदर से अजमीर की आवाज़ उभरी। आ रहे हैं भाई, दोनों एक साथ बोली और अंदर दाखिल हुई। जी भाई, आपने बुलाया था? जवेरिया ने पूछा। तुम दोनों का लास्ट सेमेस्टर है ना? अजमीर ने उनकी जानिब देखा। जी भाई। तो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या यूनी के फंक्शन में पार्ट लेना? भाई, यूनी का नहीं, डिपार्टमेंट का फंक्शन है, फर्स्ट सेमेस्टर को वेलकम करना है। तो परी ने कहा। पार्टी कब है? अजमीर ने इसकी बात काटी। 15 को। मिड कब से स्टार्ट है? 17 से, जवेरिया ने सर झुकाते हुए कहा। अब तक तुम दोनों का रिजल्ट एवरेज ही रहा है, आगे भी ऐसे ही रिजल्ट आना है तुम लोगों ने। दोनों ने इसकी बात पर झुका लिए। कोई किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेगा? सुबह जाकर अपना नाम कटवाओ दोनों। जी भाई। दोनों हाँ में सर हिलाती जाने के लिए मुड़ी। मैंने जाने को नहीं कहा अभी। अजमीर की आवाज़ पर वो दोनों पलटी। ये लो, अजमीर ने गिफ्ट जवेरिया की जानिब बढ़ाया। ये? जवेरिया हैरान हुई। तुम्हारा गिफ्ट? कल तुम्हारी बर्थडे है ना, इसलिए। सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ, परसों आऊँगा, इसलिए एडवांस गिफ्ट, अजमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू भाई, जवेरिया ने खुश होते हुए कहा। और तुम? खामोश खड़ी परी को कहा। असाइनमेंट ठीक है तुम्हारी, मगर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जी भाई, परीक्षा ने आहिस्तगी से कहा। जाओ अब दोनों, अजमीर ने कहा और लैपटॉप ऑन करके बैठ गया। इशाल बेटा, तू हमेशा के लिए मेरे पास क्यों नहीं रह जाती? रात के पहर इशाल सकीना दादी के रूम में उनकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। सकीना दादी उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। काश ऐसा हो सकता दादो, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। मॉम डैड की अपनी लाइफ है, मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं तो उनकी अच्छे वाली बेटी हूँ ना, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इशाल ने आंखें मूंदे ही जवाब दिया। उन्होंने भी तो मुझे अकेला छोड़ दिया। दादी सकीना की आंख में आंसू आए। इशाल उठकर बैठ गई। दादो आप रोएं तो ना। उसने उसके आंसू साफ किए। अभी तो 1 महीना में यही हूँ ना, 1 महीने में मैं तेरे कितने लाड उठा सकती हूँ। उन्होंने नरूठेपन से कहा। क्या हो रहा है लेडीज? अरम ने रूम में दाखिल होते हुए पूछा और फिर नज़र आंसू पूछती दादो पर पड़ी तो जल्दी से उनके पास आया। दादो आप रो रही हैं? उसने उनके पास बैठते हुए पूछा। अरम देखो न दादो, 1 महीने के बाद जाने वाली बात पर रो रही हैं। इशाल ने अरम को कहा। दादो इसमें रोने वाली क्या बात है? आप नहीं चाहती इशाल आप ही कहीं जाए? तो ऐसा करें इनकी शादी यहीं पाकिस्तान में किसी से करवा कर इसे घर दामाद रख लें। अरम के मशवरे पर सकीनी दादी के चेहरे पर चमक आई तो इशाल ने अरम के कंधे पर एक थप्पड़ मारा। तुम अपने नादिर मशवरे अपने पास रखो। इशाल बेटा, अपनी दादू की मर्जी से शादी नहीं करोगी? उन्होंने उम्मीद के तहत पूछा। अरे मेरी प्यारी दादो, आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी उससे शादी कर लूँगी। इसने उनके गाल खींचते, जीती रह मेरी बच्ची। सकीना दादी इसे अपने साथ लगा लिया। मुझे क्या कहीं से उठा था? अरम ने शिकवा किया। आजा तू भी। उन्होंने भी इसे साथ लगा लिया। क्या हुआ परी, क्यों उदास हो? विशाल ने परी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा। कुछ नहीं, आज दिल उदास है। ओहो, कोई तो वजह होगी दिल उदास होने की। अरीबा ने किताब से चेहरा उठाकर उसे देखा। नहीं, बस ऐसे ही, परी ने मुख्तसरन जवाब दिया और कंबल ओढ़कर लेट गई। इससे क्या हुआ? मिशेल ने हैरत से देखा, जो अभी से सोने के लिए लेट गई थी, जबकि 12 बजे तक तो इसका कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता था। जवेरिया ने उन्हें अजमीर और उनके दरमियान होने वाली सारी बातचीत बताई तो दोनों ने अफसोस के साथ परी की जानिब देखा। अब तक तो इसे आदत हो जानी चाहिए थी, मगर फिर भी ये हर बार दिल दिखाकर बैठ जाती है। मिशाल ने कहा। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, सुबह तक खुद ठीक हो जाएगी। जवेरिया ने कहा और सोने के लिए लेट गई। तुम भी सो रही हो? अरीबा ने कहा।
हाँ, बस इसके बिना क्या मज़ा कर पाएंगे हम, इसने परी की जानिब इशारा करते हुए कहा और लेट गई। तो बाकी दोनों भी सोने की तैयारी करने लगी। कैसे हैं आप बाबा? मैं तो ठीक हूँ बच्चे, तुम बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई तो एकदम ज़बरदस्त जा रही है। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है और भाई कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कब आ रही हो यहाँ? अभी तो मुश्किल है बाबा, बहुत टफ स्केड्यूल है पढ़ाई का। आपको पता है मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल है? हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत मुश्किल है, किताब से सर उठाने का टाइम नहीं मिलता। उन्होंने इसको हमेशा कही हुई बात को दोहराया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले महीने तेरे भाई की मंगनी है तो देख लेना, छुट्टियाँ ले लेना। ठीक है बाबा जानी, ले लूँगी। अभी रखती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। फी अमान अल्लाह, उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। किससे बात हो रही थी इतना हंस हंस कर? शाजिर ने इसके पास आते हुए पूछा। बाबा जानी से। क्या कह रहे थे? उसने पूछा। कह रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पप्पू के बेटे से तय कर दिया है, अगले महीने मंगनी है। उसने संजीदगी से कहा। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो एक बोखला। इसकी हालत देखकर नगीन हंस पड़ी। मजाक कर रही थी, अगले महीने भाई की मंगनी है तो आने का कह रहे थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो रिलैक्स हुआ। चलो अब क्लास नहीं लेनी। वो आगे चलती हुई बोली, अब घर जाओ तो हमारे बारे में बात कर लेना। कर लूँगी, अभी तो चलो। वो इसे लेकर क्लास की जानिब चली गई। वो चारों यूनी आई थीं और जैसा जवेरिया ने कहा था परी अब बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर इसी को अब नॉर्मल करने वाली थी। इनका टारगेट अहद था जिसे प्रैक्टिस रूम में बुला लिया गया था। वो एक जानिब से छुपकर इसका इंतजार कर रही थी और जब वो रूम में दाखिल हुआ, कोई है यहाँ? इसने रूम को खाली देखकर पूछा। तभी इस पर पानी की बरसात शुरू हो गई थी और वो चारों गुब्बारों में पानी भरकर इस पर हमला आवर हुई थी। जब सब हथियार खत्म हो गए तो उसके सामने आई। आइंदा किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचना, परी कहकर बाहर आ गई। पीछे पीछे बाकी सब बाहर आ गए। आज बेचारा बस ये सोच रहा था कि इसने किसके साथ बुरा किया जो ये टोला आज इस पर हमला आवर हो गया है।